वेलकम टू भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी। आज शनि और बृहस्पति की युति के विषय में हम लोग बात करेंगे। अर्थात कि शनि और बृहस्पति ग्रह जब कभी भी किसी कुंडली में एक साथ ही स्थित होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, उसका व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार प्रभाव होता है, इन सभी विषयों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए चलिए इस कार्यक्रम को हम लोग प्रारंभ करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को धर्म का कारक ग्रह माना गया है, ज्ञान का कारक ग्रह माना गया है। और ज्ञान जो है वो असीम होता है, ज्ञान में फैलाव होता है, ज्ञान फैलता है, ज्ञान में विस्तार होता है। अगर कोई विद्वान व्यक्ति है तो उसकी विद्वता की महक पूरा देश, पूरा विश्व अनुभव करेगा। इसीलिए फैलाव जो फैलता है उसका कारक ग्रह बृहस्पति को माना गया है। किसी में विस्तार होना बृहस्पति के द्वारा देखा जाता है। बृहस्पति का काम है किसी की क्वालिटी को विस्तृत कर देना, इसलिए बृहस्पति को शुभ ग्रह माना गया है। बृहस्पति आपकी नैतिकता को दिखाता है, आपके आध्यात्मिक ज्ञान को दिखाते हैं, नियम को दिखाते हैं, कानून को दिखाते हैं। ये बुद्धिमत्ता, सौभाग्य के कारक ग्रह हैं। आपके जीवन में सुखों का स्तर क्या होगा ये हमें देवगुरु बृहस्पति बताते हैं। इसके साथ साथ यदि जन्म कुंडली की भी हम लोग बात करें तो जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह को दूसरा स्थान, पांचवा स्थान, नवम स्थान और एकादश स्थान का कारकत्व प्राप्त है। दूसरा स्थान क्या हो गया? दूसरा स्थान पारिवारिक सुख का हो गया, धन का हो गया। पांचवा स्थान आपके वंश वृद्धि का स्थान है, आपके वंश का स्थान है, आपकी बुद्धि का स्थान है, संतान का स्थान है। तथा नवम स्थान आपके भाग्य का स्थान है। जो शेष कर्म पूर्व जन्म से लेकर के हम इस जन्म में आते हैं यह उसका स्थान है। तथा एकादश स्थान माया का स्थान है, प्राप्ति का स्थान है। अतः हम देखते हैं कि जन्म कुंडली में जितने भी शुभ स्थान हैं उन सभी स्थानों के कारकत्व जो हैं वो बृहस्पति को प्राप्त है। इसलिए बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में शुभ ग्रह माना गया है। इसका एक कारण यह भी है। इसी के साथ साथ बृहस्पति की दृष्टि को भी शुभ कारक माना गया है। तथा ऐसा कहा गया है कि बृहस्पति की दृष्टि जन्म कुंडली के जिस स्थान पर भी पड़ती है उस स्थान के अशुभ फल को कम कर देते हैं। परंतु बृहस्पति की प्रत्येक दृष्टि में अंतर है। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं और बृहस्पति की इन तीनों दृष्टि में अंतर होता है। इस दृष्टि में क्या अंतर है, इसको फर्स्ट टाइम मैंने स्कैटर्ड पल्स ऑफ वाराणसी नाम का एक कोर्स था, उस कोर्स में मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था। अब शनि ग्रह की बात करते हैं। शनि ग्रह जन्म कुंडली में आपके समाज को, पेशेंस को, डिसिप्लिन को, हार्ड वर्क को, आपके व्यवहारिक ज्ञान को, आपके किए हुए कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए जब शनि की महादशा चलती है तो व्यक्ति घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको इस महादशा में हार्ड वर्क करना पड़ता है। क्योंकि शनि जो है वो कर्म के कारक ग्रह हैं और जब शनि की महादशा चलती है तो उनको विशेष कर्म करना पड़ जाता है, क्योंकि उनके किए हुए कर्मों का फल उनको प्राप्त होता है। अब यदि शनि की दृष्टि की बात करें तो जहां बृहस्पति की दृष्टि को शुभ माना गया है वहीं शनि की दृष्टि को पापयुक्त माना गया है, जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूं कि शनि की तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार प्रभाव डालती है। जन्म कुंडली के यदि कारकत्व की बात करें तो शनि ग्रह को 8वां स्थान और 12वें स्थान का कारकत्व प्राप्त है, जिसे जन्म कुंडली में अशुभ स्थान कहते हैं। इसी के साथ साथ
शनि ग्रह को संकुचन का कारक ग्रह भी मानते हैं। वह चीज़ों को संकुचित करते हैं, चीज़ों को छोटा करते हैं। यह अवरोध का कारक ग्रह है तथा शनि को अशुभ ग्रह माना गया है। ऐसे अगर बात की जाए तो शनि वास्तविकता के ग्रह हैं, अर्थात कि इनमें बनावट नहीं है। इसलिए शनि प्रधान लोग बनावटी नहीं होते हैं। जैसी वस्तु स्थिति होती है वैसा ही दूसरे को बताते हैं। शनि आपके जीवन की वास्तविक अनुभव को बताते हैं। अब आप देखेंगे कि इन दोनों ग्रहों में अलग अलग गुण हैं। एक ग्रह जहां विस्तार को दिखाते हैं, वहीं दूसरा ग्रह संकुचन को दिखाते हैं। एक जहां शुभ है वहीं दूसरा अशुभ है। अतः जब ये दो विपरीत प्रकृति वाले ग्रह एक साथ इकट्ठे होते हैं किसी भी स्थान में, तो उस स्थान का विवेचन काफ़ी सावधानी से करना चाहिए। परंतु इन दोनों ग्रहों के एक साथ रहने से कुछ भविष्यवाणियां भी बनती हैं, जो इस प्रकार से है। जैसे जब कभी भी ये दोनों ग्रह एक साथ होंगे तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति स्टेबल नहीं रहेगी। वह तुरंत भौतिकता में लिप्त हो जाएगा, तुरंत आध्यात्मिक ज्ञान की बात करने लगेगा। कभी उसे भौतिक सुख आकर्षित करेंगे, कभी उसे आध्यात्मिक ज्ञान आकर्षित करेंगे। कभी उसे संसार अच्छा लगेगा, कभी उसे साधु सन्यासी अच्छे लगेंगे। जब ये दोनों बड़े ग्रह एक साथ किसी स्थान में बैठते हैं तो व्यक्ति की परिपक्वता को दिखाते हैं। ऐसा व्यक्ति कोई डिसीजन लेगा तो बड़ी ही नापतोल करके लेगा, बड़ी सावधानी से लेगा। उसके डिसीजन लेने में भी उसकी मैच्योरिटी दिखाई देगी। इनकी किसी भी चीज़ों की परख बड़ी अच्छी होती है। दोनों ग्रह में समानता भी है। दोनों ग्रह कानून का पालन करने वाले ग्रह हैं। ये दोनों ग्रह जब एक साथ होते हैं तो व्यक्ति में काम करने का एक अदम्य साहस होता है। इसी के साथ साथ आपके लाइफ में जो कुछ भी आसानी से प्राप्त हो जाता है उसको बृहस्पति ग्रह दिखाते हैं। परंतु जिन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है उसको शनि ग्रह दिखाते हैं। चूंकि दोनों विपरीत प्रकृति के ग्रह हैं, अतः इनके जीवन में अप डाउन बहुत ज़्यादा होता है। कभी अप होगा, कभी डाउन होगा। इनकी लाइफ कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलती है। इसके साथ साथ व्यक्ति न्यायप्रिय होता है, कानून का पालन करने वाला होता है, या फिर कानून का जानकार होता है। जो लॉ बना हुआ है उसी लॉ पर चलने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए मार्गदर्शक होते हैं। ये बताते हैं कि समाज में कैसे रहना चाहिए, समाज के साथ व्यक्ति का व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए, व्यक्ति के नैतिक मूल्यों का अर्थ क्या है, व्यक्ति के आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग कहाँ करना चाहिए, यह सब इनको पता रहता है। एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कि ऐसे लोग यदि दूसरे के परामर्श पर जब कभी भी काम करेंगे तो इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। कई बार ऐसे लोग अपने किसी मित्र की बात मान करके कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं या अपने लाइफ के पाथ को चेंज कर देते हैं। उनको यह काम काफ़ी सोच विचार करके करना चाहिए, क्योंकि अगर कुंडली में शनि और बृहस्पति एक साथ बैठे हुए हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना बनती है कि दूसरे के निर्णय आपके लिए गलत साबित हों। अर्थात कि कोई भी यदि कोई निर्णय आपको देगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। कई सारी कुंडलियों में मैंने देखा है कि जब कभी भी ये दोनों ग्रह एक साथ बैठते हैं तो व्यक्ति के जीवन में विशेष संघर्ष करना पड़ता है। व्यक्ति को नौकरी संघर्ष के बाद मिलती है, या नौकरी में उन्नति जो है वो संघर्ष के बाद होती है। विद्या अध्ययन में परेशानी आती है, भाग्य उदय देर से होता है। व्यक्ति को विशेष संघर्षों के बाद सफलता मिलती है। मुख्य रूप से इस जीवन को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं: बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। यदि यह योग किसी कुंडली में बना हुआ है तो व्यक्ति के जीवन की एक अवस्था खराब जाती है, संघर्ष में जाएगी।
ये योग आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति के लिए एक प्रभावशाली योग है। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर की कुंडली में यह योग है तो उसकी भविष्यवाणी बड़ी स्टनिंग होगी। लोग उसकी भविष्यवाणी पर आश्चर्य करेंगे। ऐसे लोग अच्छे टीचर होते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं। पढ़ाते पढ़ाते ऐसी चीज़ पढ़ा देंगे जो किसी कोर्स में नहीं होगा, किसी बुक में नहीं होगा। इन दोनों में से कोई भी ग्रह अगर दूषित हो जाए तो व्यक्ति की पढ़ाई उसके काम नहीं आती है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति पढ़ाई किसी अन्य विषय की करेगा और काम किसी अन्य क्षेत्र में करेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि जन्म कुंडली में जब यह दोनों ग्रह एक साथ संयुक्त हो जाए तो व्यक्ति को किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। यदि व्यक्ति को किसी पदार्थ की आवश्यकता है तो वह अपने मन में इसको सोच करके रख ले तो वह आवश्यकता स्वतः उसकी पूर्ण हो जाएगी। लेकिन यदि वह मांग लेंगे तो उसकी प्राप्ति में काफ़ी तकलीफें आएंगी। आशा करते हैं आज के विषय को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसे आप लोग कई सारी कुंडलियों के ऊपर अप्लाई करें। और हाँ, जैमिनी ज्योतिष से संबंधित कोर्स प्रारंभ हो चुका है और जो लोग उसको सीखने के इच्छुक हों वह नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आज के विषय को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।